ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर रिटेलर्स के हाथों से माल लिया जा रहा है, किस तरीके से जो है काम किया जा रहा है, सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम डायरेक्टली जो है और देखने की कोशिश करते हैं कि एफआईज ने और डीआईज ने किस तरीके से काम किया। तो आप देख पाएंगे कि 19th ऑफ मई को बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का एफआईज और डीआईज का। ठीक है। तो डीआईज ने यहाँ पे तो 1071 करोड़ के आसपास की बाइंग की, बट एफआईज ने बिल्कुल भी अपना पार्टिसिपेशन जीरो के बराबर दिखाया, 113 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि 5630 करोड़ के आसपास की इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो इन्होंने जो है सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1952 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है फ्यूचर को ऑप्शन से हेज किया हुआ है, क्योंकि ये भी जान चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं मुझे जो है ट्रेडिंग के अंदर भी अब अच्छे से हेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही करीब हम आ चुके हैं उस जगह के जहां मैं पिछले 7 महीनों से कह रहा हूं कि इस बार अगर हम टॉप के करीब जाएंगे तो काफी चांसेस है कि हम ऊपर की तरफ निकल जाए दोस्तों। अब चलते हैं और चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमसे क्या बातें कर रहा है। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखिए दोस्तों, क्लियर कट ये समझिए कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी स्टॉक होता है या इंडेक्स होता है हम उसे बुलिश मानते हैं। तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये हमारी नजर में बुलिश है, बराबर है। हमने यही सीखा है शुरू से टेक्निकल्स में। और 200 मूविंग एवरेज जो है इस वक्त 17,636 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं 17,050 के आसपास जो मैं बता रहा हूं कि हमारा जो है इस बार 17,750 के आसपास हमारा जो है क्रूशियल सपोर्ट है, तो हम कहीं ना कहीं उसके करीब करीब यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। इसके नीचे जाएगा तो मैं खुद भी बियरिश होने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस इसने एक्ट किया। ठीक है। और यहां से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ढंग से समझिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। फाइनली इसी पे फिर इसने सपोर्ट दिया और इस जगह पे जो है इसने 200 मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट दिया। ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, वापस एक टॉप बनाया, फिर वहां से लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ चला आया वो। अब यहां से देखिए एक डबल बॉटम इसने यहाँ बनाया। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियरली थोड़ा अच्छे से समझ में आए, और बहुत डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन का भय जो है निकल जाए दोस्तों। यहाँ पे देखिए डबल टॉप डबल बॉटम बनाया और यहाँ से जो है ब्रेक होते हुए हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसको जो एक रिट्रेसमेंट की जरूरत थी उसने ये कर लिया है लगभग लगभग। अगर मैं यहाँ से इस लैग का थोड़ा फास्ट चलते हैं, समझने की कोशिश करो, वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ से इस लैग का अगर हम ये देखें कि वो ड्रॉ करें तो लगभग इसने 38.2% के आसपास का रिट्रेसमेंट किया है। 50 को भी लगभग टच किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम करूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिए 50 को भी लगभग लगभग टच किया है। ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा सबसे प्यारा मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज। ठीक है। 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका कलर हम लोग चलो ग्रीन रख लेते हैं। ओके। देखिए बिल्कुल उसको टच करके एक हैमर इसने बनाया है। अब समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो सेलिंग थी ना, ये इंपल्सिव सेलिंग थी। मैंने जो है ऑलरेडी थर्सडे की वीडियो में बताया था कि ये जो सेलिंग थी ये इंपल्सिव सेलिंग थी, ये रिटेलर्स की सेलिंग थी, क्योंकि एफआईस तो कैश में बाय कर रहे थे और उनको थोड़ा रिटेस्ट करा के मार्केट के अंदर जो है ऑप्शंस में खेलना था। ठीक है। कैश मार्केट में तो मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग ही चल रही है, आपको बताया मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट मिला है जब भी कोई स्टॉक बुल रन में होता है। अब यहाँ पे आपकी लर्निंग शुरू हो रही है दोस्तों। जब भी कोई स्टॉक बुल रन में होता है वो 20 मूविंग एवरेज पे डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेता हुआ चलता है। जाकर अभी बहुत सारे स्टॉक्स जो अच्छे फंडामेंटल हैं उनको चेक कर लीजिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पिछली बार भी इसने 20 मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लिया था और यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक, यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा था। यही वो जगह थी जहां मैंने पिछली बार भी आप लोगों को संभाला था और मैंने बोला था कि भाई माल बेचना नहीं। याद है मेरा ये जुमला, मैंने कहा था कि माल बेचना नहीं, हम ऊपर निकल रहे हैं। फिर हम ऊपर निकले, देखिए आप। फिर यहां भी मैं वही चीज बता रहा हूं कि माल बेचना नहीं। ठीक है। चलिए 17,750 एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको थोड़ा ना थोड़ा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को भी चर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर हम निकलते हैं तो हम बुलिश हैं। ठीक है। इसके नीचे हम आते हैं तो बेरिश है। ये स्कैंडल ने क्लियर कट बता दिया है। मैं चाहिए तो आपको लेवल बता देता हूं।
हमारा जो लेवल है बियरिशनेस का, वो लेवल है दोस्तों 18,000 के नीचे हम बियरिश हो जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, और 18,300 के ऊपर हम बुलिश होंगे। इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड भी हो सकता है, इसको भी याद रखिए, जिसकी चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। हम जा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अब मंथली टाइम फ्रेम में ना मुझे कई लोगों ने कहा सर शूटिंग स्टार बन रहा है किसमें, मंथली टाइम फ्रेम में। मैंने कहा कि अभी भी लगभग लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए। कितने ट्रेडिंग सेशन बचे हुए? 8। 8 ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों इस कैंडल को यहां तक आने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। हो सकता है ये कैंडल इस तरीके से बन जावे, 8 ट्रेडिंग सेशन बहुत होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये जानता हूं कि यहां से जो बिकवाली थी, जितने लोग को निकलना था, इन 4 महीनों में निकल चुके हैं। इन 4 महीनों में अडानी साहब की न्यूज भी चल रही थी, काफी नेगेटिविटी थी। फिर यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बना है 2020 मंथली मूविंग एवरेज पे। इसका मतलब आप जानते हैं क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि लगभग लगभग ये 20 मूविंग एवरेज 20 महीनों का मूविंग एवरेज है। तो अगर 20 महीनों का मूविंग एवरेज हम पकड़े, तो हम ये कह सकते हैं लगभग 2 साल के मूविंग एवरेज पे जो है ये सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 2 साल का एवरेज यहाँ पे प्राइस था, जहां से वापस ऊपर रिवर्सल की तरफ गया है। तो ये अगर डोजी या शूटिंग स्टार बनता भी है ना, तो इसकी वैल्यू मेरी नजर में सिर्फ 10% है। सिर्फ 10%, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। आप चलते हैं मंथली में, तो आपको असली पिक्चर समझ में आएगी। अरे वीकली में तो आपको वहां थोड़ा बहुत और समझ में आएगा करेक्शन कहां से हो सकता है। देखिए 17,800 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो मैक्सिमम अगर कोई बहुत ज्यादा बुरी न्यूज आती है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम करेक्शन 17,750 पे जाके क्लियर होएगा, जो कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम का। तो इस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच, डाउन टू टॉप अप्रोच कैसा आपको लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में और वो देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक अनाउंसमेंट था कि अगर आप ये जानना चाहते हैं मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, कैश मार्केट में, तो ये प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया, और दोस्तों इस प्रोग्राम को आप जो है इनरोल कर सकते हैं। एमएसएम जो है बुलेटिन का प्रोग्राम है, और एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम जो है आप इनरोल कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ किधर है, यहाँ पे। ठीक है। 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ 2,000 रुपये की जो है फीस है। 400 रुपीज में आप 2 महीने की वैलिडिटी के साथ इसको इनरोल कर सकते हैं। और एवरी वीक वीडियोज आएंगी, इन डेप्थ लर्निंग वीडियोज रहेंगी, एजुकेशनल वीडियोज रहेंगी। आप देख सकते हैं एवरी वीक कि मैं क्या बाय क्या सेल करने का प्लान किया हूं और मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं। ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न अब लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है। जो बड़े ज्ञानी यूट्यूबर्स हैं उनको अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कब पैटर्न बन रहा है। ठीक। और मैंने बहुत पहले ही बता दिया था जब हम यहाँ कहीं थे, तो मैंने कहा था कि इस तरीके से इस बार शायद कब पैटर्न बनेगा। क्योंकि इसके जब गिरने की जो वो होती है ना, चाल होती है दोस्तों, वो चाल ही आपको दर्शा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से गिर रहा था, बिल्कुल नहीं ना, इस तरीके से गिरा नहीं, गिरा, यहाँ पे गिरा। ठीक है। तो गिरने की जो चाल होती है ना, ये बता देती है। जब एक चीज याद रखिए, आज मैं एक लर्निंग दूसरी देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, एक लर्निंग देता हूँ। 80% से ज्यादा चांस है कि कोई भी स्टॉक अगर चैनल बना के गिर रहा है, अगर चैनल बना के गिर रहा है, तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल चैनल बनाए और इस तरीके से चैनल बनाते हुए एक कप पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकले। तो उसको आप पेंदे पे यानी कप के बॉटम पे ही आप डायग्नोज कर सकते हो, पता कर सकते हो कि ये चैनल पैटर्न बनने वाला है। ये दूसरी लर्निंग, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे वीडियोस देखते रहिए। ये सब आपको कोर्सेस में भी नहीं सिखाएगा, याद रखिएगा। फ्री में मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि इसको वैल्यू नहीं देना है। कभी भी चैनल बनाते हुए कोई स्टॉक गिर रहा है, तो आपको ये समझ लेना है कि 80% चांस है कि ये स्टॉक जो है कब बनाएगा। पहला सीख। दूसरी सीख, ये जो है अपने बॉटम पे ज्यादा से ज्यादा डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बना के फिर इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है। अब ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाने में टाइम कितना लगेगा? जितना टाइम इस जगह पे लगा है उतना आप कैलकुलेट कर लो, उतना टाइम आपको यहाँ गुजारना पड़ेगा। अब आप जो है अर्ली एंट्री से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे, मुझे बताओ। जाके बहुत सारे स्टॉक में प्रैक्टिस करो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हाँ आपने जो कहा था सही था। अब देखिए यहाँ पे हम टॉप पर खड़े हैं और बहुत जिद के साथ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जूम करता हूं, डे टाइम फ्रेम में देखिए। यहाँ पे देखिए मार्केट गिर रहा था, बैंक निफ्टी जो है ना निफ्टी से स्ट्रांग लग रहा है, बट यहाँ पे एक हैमर बन गया। आप देख पा रहे हैं, यानी नीचे से बाइंग प्रेशर है। ये कैंडल देख रहे हैं आप, सेम कैंडल ऐसा बनाया उसने वहां पे भी। ठीक। यहाँ पे देखिए करेक्शन हुआ, फिर ऊपर, फिर करेक्शन। अब ऊपर की तरफ निकलेगा ना दोस्तों,
तो अब यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनने की काफी संभावना है। मैं उस कैंडल की साइज बता देता हूँ तो आप लोगों को मजा आ जाए कि इस तरीके से हो सकता है एक बड़ा कैंडल बने इस वीक में या अगले वीक में, इस तरीके का। ठीक है, तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए, समझदार हैं आप लोग, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे प्राइस इतने हाई पर आके, तीसरी लर्निंग भी देता चलूं, जब हाई के पास प्राइस आके आके कंटिन्यू वहां पे सस्टेन करे प्राइस, या तो ब्रेकआउट के ऊपर या ब्रेकडाउन के नीचे, तो उसका मतलब होता है, पहला मतलब होता है कि वहां पे जो प्राइस को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी लोग जो है डिसीजन ले रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस को रोकना चाहिए, ये एरिया बेहतर है, यहाँ से नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, इसका ये मतलब है। दूसरा मतलब ये होता है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ चल रहा है तो कैश मार्केट के अंदर एफआईज की सेलिंग अभी तक शुरू हो जाना चाहिए, जो कि नहीं है दोस्तों। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे प्राइस को सिर्फ आराम करने की जरूरत है। अब हो सकता है एक हफ्ता और आराम कर ले, ठीक है, जितना ज्यादा आराम करेगा उतना अच्छा ब्रेकआउट। देखिए 5 दिन आराम किया, ब्रेकआउट अच्छा मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4-5 दिन आराम किया, फिर ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे देखिए 4-5 दिन आराम किया, ब्रेकआउट दिया, एक दिन आराम, 2 दिन आराम किया, ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए 10-12 दिन आराम किया तो बड़ा ब्रेकआउट मिला। तो इस तरीके से जब आप सीखना शुरू करोगे ना, तब प्रॉफिटेबल होगे, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम करना है दोस्तों। और हमारे और भी कोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं। और ये एक प्रोग्राम है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम आप लोग तुरंत जो है इसको एनरोल कर लीजिएगा, आप जाइए। और एमएसएम बुलेटिन दोस्तों, ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है, मन में मेरी भावना होती है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर ना इस प्रोग्राम को एक बार अवेल करें, एक बार इसको जो है सब्सक्राइब करें, मात्र 400 रुपीज में 2 महीने के लिए लेकर देखें दोस्तों। नहीं मजा आएगा तो आप उसको आगे मत बढ़ाइएगा, बट इसके अंदर इतना मजा आने वाला है, इतनी लर्निंग मिलने वाली है कि आप 1 साल के अंदर ना बहुत बड़े ट्रेडर बन के उभरोगे दोस्तों। चलिए, कमाते रहे, खुश रहिए। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाया था ताकि आप लोग सीख सके। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ। कल से जो है हमारे 3 स्टॉक्स आईटी के, 3 जो है ऑटो के और 3 पेंट्स के कंटिन्यूस आने वाले हैं। और मैं जो दोस्तों गांव निकल रहा हूँ, पूरा के पूरा एक 8 से 9 दिन में आराम करने वाला हूँ। टेलीग्राम से आपसे जुड़े रहेंगे, और शॉर्ट्स वीडियो अगर गांव से पॉसिबल हो पाया तो शूट करके आप लोगों के लिए जो है छोटे छोटे मैसेज डालते रहेंगे दोस्तों।